गुड आफ्टरनून माय क्रिप्टो मैनिपुलेटर्स कम्युनिटी। तो कैसे हैं सभी। आज हम बीटीसी का 4 आवर टाइम फ्रेम और 2 आवर टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करेंगे और बीटीसी का नेक्स्ट रिवर्सल लेवल्स को फाइंड आउट करेंगे। तो अगर हम 4 आवर टाइम फ्रेम पे आए तो एग्जैक्टली जैसे मैंने आपको लेवल बताया था उसी लेवल से मार्केट उठी और ये हमारे पास एक अच्छा एसआर इंटरचेंज था। सिंपल एसआर इंटरचेंज की वजह से मार्केट उठी और अपसाइड से भी मार्केट ने इसीलिए गिरना स्टार्ट किया बिकॉज अपसाइड पे भी एक एसआर इंटरचेंज था। तो हम अभी सिंपल लेके चलते हैं एसआर इंटरचेंज। सप्लाई डिमांड जो है हम 4 आवर पे नहीं मेजर करेंगे बिकॉज 4 आवर पे स्ट्रक्चर कम्प्लेक्स है तो सप्लाई डिमांड कन्फ्यूजन क्रिएट करेंगे। अब हम आ जाते हैं 2 आवर के टाइम फ्रेम पे और अब हम 2 आवर के टाइम फ्रेम पे सप्लाई डिमांड मेजर करेंगे। तो ये हम आ गए 2 आवर के टाइम फ्रेम पे। 2 आवर के टाइम फ्रेम पे हमारे पास एक अच्छी यहाँ पे कर्व बनती हुई नजर आ रही है। सप्लाई जोन से ही उठी है मार्केट। हमारी सप्लाई जोन से उठी है यानी कि हमारे पास डाउन साइड में कोई सप्लाई इस टाइम मौजूद नहीं है और जब हमें डिमांड मिलने वाली है वो अगर हम ये वाली डिमांड मेजर करें जो कि ऑलमोस्ट मैच भी हो रही है तो जो हमारा नेक्स्ट रिवर्सल जोन है बीटीसी का वो बन रहा है ये वाला 116,400 से 116,700 का हमारा नेक्स्ट रिवर्सल जोन बन रहा है बीटीसी जो कि आराम से अचीव होता हुआ नजर आ रहा है। हमारा चेंज ऑफ करेक्टर है जो हमारे स्ट्रेंड का चेंज ऑफ करेक्टर, इस कर्व का चेंज ऑफ करेक्टर वो ये हमारा माइनर चेंज ऑफ करेक्टर है। चेंज ऑफ करेक्टर वर्जन 3 आप इसे कह सकते हैं और इसे वर्जन 4 कह सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। बट हमारा जो मेन फोकस है वो मेजर चेंज ऑफ करेक्टर और माइनर चेंज ऑफ करेक्टर में है। अब मार्केट को किस तरह से बिहेव करना चाहिए। वैसे तो हमारी ये सप्लाई 100% कंप्लीट नहीं है बट हमारे पास यहाँ पे एक सपोर्ट बन रही थी, मे भी मार्केट ने उसी की वजह से यहाँ से पंप लिया। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास एक सपोर्ट जोन है बट मैं भी सपोर्ट को कंसीडर नहीं करता। जो मेरा नेक्स्ट बीटीसी का प्लान है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ और जहाँ तक मुझे उम्मीद है मुझे ये वाली डिमांड को भी होती हुई नजर आ रही है और मैं इस स्ट्रक्चर को उठा के लगा दूंगा यहाँ पे क्योंकि हमारा नेक्स्ट रिवर्सल जोन होगा वो हमारे मेजर चेंज ऑफ करेक्टर के ऊपर आएगा और ये हमारा मेजर रिवर्सल जोन है। अब मैं आपको थोड़ा ड्रा करके दिखा देता हूँ। तो ये है मेरा बीटीसी का नेक्स्ट 2 आवर टाइम फ्रेम पे मेरा बीटीसी का ये प्लान है। ये मेरा बीटीसी का एनालिसिस है, ये कंप्लीट होगा तो इससे आगे का एनालिसिस भी हम करेंगे बट अभी के लिए इतना ही काफ़ी है बिकॉज मार्केट में कोई हाई वॉल्यूम नहीं आ रहा। पहले भी मार्केट में वीक एंड होने के दिनों में हाई वॉल्यूम आया था और इस दफ़ा भी एक्सपेक्टेड है कि वीक एंड होने के दिनों में ही हाई वॉल्यूम आएगा। अब हम इथेरियम की तरफ चलते हैं और इथेरियम का एनालिसिस करते हैं। अगर आप देखें तो इथेरियम में ये हमारे पास एक एसआर इंटरचेंज है, एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग एसआर इंटरचेंज बन रही है। हमारे पास एक रेजिस्टेंस की तरह की है, एक रेजिस्टेंस की ट्रेंड लाइन बन रही है हमारे पास और ये वाली डिमांड मैंने कहाँ से कॉपी किया, मैंने ये वाली डिमांड एग्जैक्ट यहाँ से कॉपी किया। अगर आप देखें तो ये जो हमारे पास पूरा ये वाला स्ट्रक्चर है, ये हमारे पास पूरा एक स्ट्रक्चर है और इस स्ट्रक्चर की हमारे पास ये डाउन साइड की लिक्विडिटी स्वीप की है ये वाली डाउन साइड की लिक्विडिटी स्वीप किया और अब हमारे पास सिर्फ अप साइड की लिक्विडिटी रहती है। पहले अगर आप देखें तो इसके अप साइड की लिक्विडिटी भी स्वीप हो चुकी है बट स्टिल अप साइड में ये जो
हमारे पास रेजिस्टेंस की ट्रेंड लाइन आ रही है, इसके ऊपर काफ़ी सारी लिक्विडिटी पड़ी हुई है जिसे मार्केट ने एब्जॉर्ब करना है। बट मेरा जो प्लान है वो यही है कि मार्केट अभी इस लेवल में कंसोलिडेट करेगी, ज़्यादा नहीं बट यहाँ तक कंसोलिडेट करेगी, तो थर्सडे टू फ्राइडे तक कंसोलिडेट करेगी। उसके बाद एक पावरफुल ब्रेकआउट देके हमारे ग्लोबल टीपी तक जाएगी 4145 या 4090। ये हमारा ग्लोबल टीपी है इथेरियम का, और इंशाल्लाह हमारा ये टीपी हिट होगा। अब हम आ जाते हैं सोलाना की तरफ। और सोलाना में भी सेम ये स्ट्रक्चर आप देखें तो ये हमारे पास एक पहले एक ब्लैक मैन कर्व बनी थी, इसका ब्रेक डाउन हुआ था। और ये वाली सप्लाई मैंने यहाँ से मेजर की थी, यहाँ से लेकर मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वाली सप्लाई हमने मेजर की थी, ये वाली सप्लाई उठा के मैंने लगाई थी एग्जैक्ट यहाँ पे, और हमें इस एरिया से रिवर्सल देखने को मिला था। और हमारा वॉल्यूम बस था वो यहाँ तक का था, तो मार्केट ने वॉल्यूम बस से पहले ही हमें रिवर्सल दिया और मार्केट अपसाइड में जा रही है। अब जो मैंने डिमांड मेजर की है वो कौन सी है, और अब यहाँ पे हमारे पास एक और कर्व लाइन बन रही है। अब मैंने इस कर्व लाइन को कनेक्ट किया और इस कर्व लाइन का हमें एक अच्छा खासा ब्रेकआउट भी मिला और एक रिट्रेसमेंट भी मिली। और जो हमारा लास्ट वाला रिवर्सल जोन था वही हमारे लिए एज अ सपोर्ट और एक एज अ SR इंटरचेंज वर्क कर रहा है। और हमारे पास मार्केट में वॉल्यूम भी काफ़ी अच्छा आ रहा है। मैं इसको यहाँ से लगाऊंगा और जो मेरा टारगेट होगा सोलाना के लिए वो यहाँ तक का होगा 1। मैं इसको टाइम के साइड में डाल दूँ, मेरा सोलाना के लिए टारगेट है वो है 185 का। सोलाना के लिए मेरा 2 आवर टाइम फ्रेम पे 185 का टारगेट है। और ये मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि मैंने डिमांड कहाँ से मेजर की है। मैंने ये वाली डिमांड मेजर की है एग्जैक्ट, बिकॉज पहले हमने ये वाली सप्लाई मेजर की थी, ये ओके हो गया, तो हम इसके आगे वाली डिमांड मेजर करके यहाँ पे लगा देंगे। तो ये हमारे पास डिमांड आई है और ये वाली सप्लाई हम पीछे इस्तेमाल कर चुके हैं। तो ये हो गया हमारा सोलाना का, इथेरियम का और BTC का एनालिसिस। मैं इन तीनों पेयर्स पे और बाकी सारी क्रिप्टो कॉइन्स पे, ऑलमोस्ट क्रिप्टो कॉइन्स पे बुलिश